सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सपेशाहुडं। बोलो अनंतानंद सतपरमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कुड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव कर्म लिप्त हैं वही इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव निर्लिप्त हो गए हैं, कर्म मल से निर्लिप्त हो गए हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कर्मों से निरंतर लिप्त हैं या लिप्त हो रहे हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो पर्याप्त हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूर्त से अधिक आयु वाले हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं। भैया क्या नाम है? पिंटू भैया। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। अभी आपने भगवान का अभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया, अर्घ समर्पित किया, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, ये धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। ये धर्म पुरुषार्थ सामान नहीं है, निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? और जहाँ पे निर्लिप्तपना आता है वहाँ पे केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है। उस ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जिनवाणी का श्रवण चल रहा है। भैया जितने भी सिद्ध हुए हैं, पिंटू भैया जितने भी सिद्ध हुए हैं, ये 2.5 दीप से सिद्ध हुए हैं। जो 45 लाख योजन के 2.5 दीप है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई सिद्ध ना होगा। कहां पर बैठे हुए हो? सिद्ध भूमि पर बैठे हुए हो। कहां पर बैठे हुए हो? यह सामान्य भूमि नहीं है, यह सिद्ध भूमि है। इस सिद्ध भूमि में सिद्ध बनने का पुरुषार्थ चल रहा है कि असिद्ध बनने का पुरुषार्थ चल रहा है? यदि आपकी भावना निर्मल है, आपकी भावना निर्मल है तो सिद्ध बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, और भावना निर्मल नहीं है तो असिद्ध बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। निरंतर संसारी बनने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना जीवन निकल गया, कितना जीवन निकल गया महाराज। जैसे जैसे जीवन निकल रहा है, आयु के निश्चय के कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? किसी से पूछो कितने वर्ष के हो गए,
60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, आचार्य वर कह रहे हैं तुम बढ़ नहीं रहे, तुम घट रहे हो। क्या हो रहे हो? जो मनुष्य पर्याय है, जो पुण्य प्रगति है, ये निरंतर घट रही है, निरंतर घट रही है, ये बढ़ नहीं रही है। भैया क्या नाम है? अजय भैया, ये मनुष्य पर्याय घट रही, बढ़ नहीं रही है। यदि आपका पुरुषार्थ समीचीन है, आपका पुरुषार्थ समीचीन है, दर्शन समीचीन है, ज्ञान समीचीन है, चारित्र समीचीन है, तो आपकी सद्गति की ओर बढ़ रहे हो। वो आपका समीचीनपना नहीं है। सबसे पहले श्रद्धान सही होना चाहिए। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, भैया क्या नाम है? क्या नाम है? राजू भैया, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, जिनेन्द्र भगवान को देखते हो तो किस दृष्टि से देखते हो? जिनालय को देखते तो किस दृष्टि से देखते हो? यदि आपकी दृष्टि नेक है, आपका ज्ञान नेक है, आपका श्रद्धान सही है, तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। मंदिर से पुण्य का आश्रय नहीं होता भैया, मंदिर से पुण्य का आश्रय नहीं होता, गुरु से पुण्य का आश्रय नहीं होता, जिनवाणी से पुण्य का आश्रय नहीं होता। आचार्य वर कह रहे हैं यदि सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है तो प्रशस्त पुण्य का आश्रय होगा, और मिथ्या ज्ञान है यदि पुण्य का आश्रय भी होगा तो वो आप प्रशस्त पुण्य का आश्रय होगा। आज विचार करना, आपने जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए तो किस अपेक्षा से दर्शन किए? वो चामुंडराय भी दर्शन कर रहा था। कौन कर रहा था? चामुंडराय भी दर्शन कर रहा था, भगवान का अभिषेक कर रहा था, वो कलश में जल लिए हुआ था, वो जल डाल रहा था। आपने भी जल डाला कि नहीं डाला? भैया अभिषेक किया कि नहीं किया? वो जल डाला तो भाव में निर्मलता आई कि नहीं आई? यदि भावों में निर्मलता आई है तो भगवान का अभिषेक करना पुण्य का कारण बन गया, पुण्य का कारण बन गया। और भावों में निर्मलता नहीं आई, और सामने बगल व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके प्रति कसाय का भाव उत्पन्न हो गया, क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। भगवान का तो अभिषेक कर लिया पर वो पुण्य का अभिषेक नहीं हुआ, पाप का अभिषेक हुआ है। किसका अभिषेक हुआ है? पाप का अभिषेक हुआ है। प्रबल निमित्त था, प्रबल निमित्त था, पर प्रबल निमित्त प्रभावित नहीं कर पाया। पहले जीव भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, मारीची का जीव भगवान के समोषण में बैठा हुआ था। प्रबल तीर्थंकर का निमित्त था, साक्षात तीर्थंकर बैठे हुए थे, वो मान उत्पन्न हो गया। आपको मान उत्पन्न होता कि नहीं होता? महाराज हमारा मान तो मंदिर से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मंदिर से प्रारंभ होता है। जहाँ पे मान कसाय समाप्त होना चाहिए वहाँ से मान बढ़ रहा है। जैसे जिनालय में प्रवेश करते हो मान समाप्त हो जाना चाहिए, अभिमान समाप्त हो जाना चाहिए, जो क्रोध का भाव है वो समाप्त हो जाना चाहिए, तभी आपका धर्म ध्यान होगा। कल हमारे भैया कह रहे थे चारित्र की वृद्धि कैसे हो, भावों में परिवर्तन कैसे हो? तो आचार्य वर कह रहे हैं जिनने चारित्र को धारण किया है, जो निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी भैया व्यक्ति करो, उन्हें आहार दान दो, उनका विहार करवाओ, तो आचार्य वर कह रहे हैं ऐसा पुण्य जागृत होगा, ऐसा पुण्य जागृत होगा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में संयम को करने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। व्यक्ति का समय निकल जाता है, 80 वर्ष का हो जाता है, 60 वर्ष का हो जाता है, उससे कहो रात्रि भोजन का त्याग करना है, उसका भाव नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषार्थ नहीं किया है। जिनने चारित्र को धारण किया है, जो निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी भैया व्यक्ति नहीं की, उन्हें आहार दान नहीं दिया, उनकी सेवा आदि नहीं की, इसलिए चारित्र को धारण करने का भाव नहीं हो रहा है।
यदि आप उनकी भैया, आपका पुण्य का उदय है। किसका उदय है? तीव्र पुण्य का उदय है। महोत्सव चल रहा है और मुनिराज आपके नगर में आ रहे। उत्साह है कि नहीं है भैया? उत्साह है कि नहीं? यदि उत्साह है तो पुण्य का संचय हो रहा है। अब तो उस मंदिर वाले जाने, चौक मंदिर में आ गए तो चौक मंदिर वाले जाने, लाल घाटी में आ गए तो लाल घाटी वाले मंदिर जाने। हम किसका निर्वाह कर रहे? धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हो, आप अपने पद का निर्वाह कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो। किसकी चाकरी कर रहे हो? मंदिर की चाकरी कर रहे हो। यदि आप अपने धर्म का सही निर्वाह करोगे, कहीं भी मुनिराज हो, कहीं भी मुनिराज हो और भैयावत्ती करने जा रहे हो, कहीं भी जिनालय बना हुआ है, अभिषेक करने जा रहे हो, भक्ति को प्रकट कर रहे हो, तो आचार वर्ग रहे, पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है। आप पद पर बैठे हुए हो, पद पर बैठे हुए हो और मात यहीं पर संचालन कर रहे हो, यहीं पर भक्ति प्रकट कर रहे हो, तो आचार वर्ग रहे, मात्र भी आप क्या बने? सेवक बने हुए हो। क्या बने हुए हो? सेवक बने, मंदिर के सेवक हो। वो माली भी मंदिर की सेवा करता है, माली भी मंदिर की सेवा करता है, उसको द्रव्य मिलता है, उसको द्रव्य मिलता है, पर उसको बेशा पुण्य का संचय नहीं होता है। इस बात को पिंटू भैया अच्छे सुनना, इस बात को। वो माली भी भगवान की सेवा कर रहा है, मंदिर की सेवा कर रहा है, पर पुण्य का संचय नहीं हो रहा है, क्योंकि भोग सामग्री पर, भोग सामग्री पर दृष्टि है, वो पुण्य का संचय नहीं कर पा रहा है। और आप पुण्य का संचय कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, मात्र भगवान का दर्शन कर रहे हो, अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। एक राजा मुनिराज को देख रहा था। किसको देख रहा था? मुनिराज को देख रहा था। आप भी मुनिराज को देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखते हो भैया? कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार वर्ग रहे, रमो लोहे सभ्य सावणम, रमो लोहे सभ्य सावणम की दृष्टि से देख रहे हो तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है। और रमो लोहे सावणम की दृष्टि से नहीं देख रहे हो तो पाप का भी आश्रय हो सकता है। किसका आश्रय हो सकता है? वस्तु तो एक ही है, वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उस वस्तु को कैसे ग्रहण कर रहे हो? यदि वस्तु को समीचीन रूप से ग्रहण कर रहे हो तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, और समीचीन रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हो तो पाप का आश्रय हो रहा है। यशोधर मुनिराज बैठे हुए थे और राजा सैनिक देख रहा था। उसे वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, उसे दिगंबर समझ में नहीं आया, सामान्य रूप समझ में आया, जिन मुद्रा समझ में नहीं आई, उसने उपसर्ग कर दिया, उपसर्ग कर दिया। जब आयु का बंद किया तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। भैया जो निकटित निकाचित कर्म हैं, देव सा गुरु का अभिनय करने से वो कर्म बनते हैं, और वह कर्म की निर्जरा देव सा गुरु की उपासना करने से, भक्ति करने से वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जब वह राजा सैनिक भगवान के समोषण में गया, वो समीचीन दृष्टि से भगवान को निहारा, भक्ति प्रकट की, वो चारित उसने दर्शन मोहिनी कर्म प्रगतियों का क्षय कर दिया, मिथ्यात् का क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात् का क्षय कर दिया, सम्यक का क्षय कर दिया, अनंतानुबंधी कसाय का क्षय कर दिया। वो छायक सम्यक दृष्टि हो गया। उसने 7वें नरक की आयु थी उसका अपकर्षण कर लिया। 84,000 वर्ष की आयु शेष बची। वो तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। आप कौन सी प्रगति का बंद कर रहे हो? कौन सी प्रगति का? पुण्य प्रगति का बंद कर रहे हो कि पाप प्रगति का बंद कर रहे हो? यदि आपकी दृष्टि सही है, आपकी भावना सही है, निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ चल रहा है, तो आचार वर्ग रहे, पुण्य प्रगति का संचय चल रहा है।
तो वह राजा मुनिराज को देख रहा था। किसको देख रहा था? मुनिराज को देख रहा था, निवेदन कर रहा था, कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई आपदा आएगी, कोई आपदा आएगी, वो आपदा दूर हो जाएगी। पड़ोस का जो राजा था वो शत्रु था। भैया पड़ोसी कैसा लग रहा है, घर का भाई कैसा लग रहा है, घर का पिता कैसा लग रहा है। मंदिर आने से पहले राम जैसा परिणाम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राम जैसा परिणाम होना चाहिए, सीता जैसा परिणाम होना चाहिए। यदि राम जैसा परिणाम है, सीता जैसा परिणाम है, तो आप जिनालय में प्रवेश करोगे, वो पुण्य बरसेगा, पुण्य बरस रहा है, वो आत्मा में लग रहा है। घर में कसाय कर कर आ रहे हो, वो मंदिर के अंदर आ रहे हो, पुण्य का संचय होने वाला नहीं, पाप का संचय होने वाला है, क्योंकि परिणाम अशुद्ध हो रहा है। जब परिणाम अशुद्ध होता है, जब परिणाम अशुद्ध होता है, वहाँ पे वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता, वहाँ पे तो कसाय समझ में आती है। अभी 10 पूजा की होगी, 5 पूजा की होगी, 2 पूजा की होगी, घर से लड़के आए हो और यहाँ से जाओगे तो घर पर भी विवाद करना है, कलेश करना है। यहाँ भी पुण्य पाप का संचय किया और घर में भी जाकर पाप का संचय। प्रभाव दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? मंदिर का प्रभाव दिखना चाहिए। आपने जिनेंद्र भगवान की पूजन की, क्षमा का भाव दिखना चाहिए, करुणा का भाव दिखना चाहिए, दया का भाव दिखना चाहिए। और करुणा दया का भाव दिख रहा है, क्षमा का भाव दिख रहा है, तो आपका मंदिर में आना सार्थक है। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु देर मध्यमना किरणवी। इस संसार में जितने जीव हैं मैं सबको क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। पूजन हुई कि नहीं हुई? पूजन हुई कि नहीं हुई? भावों से हुई कि नहीं हुई? यदि अनंतानंदी कसाय नहीं है, कौन सी कसाय नहीं है? अनंतानंदी कसाय नहीं है, तभी भावों से पूजा हुई है। और अनंतानंदी कसाय है तो भाव से पूजा नहीं हुई। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से करता है उसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है, तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है, देवों के द्वारा अभिषेक होता है। भाव सहित भैया क्या करना है? भाव सहित भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, दर्शन करना है। तो वह राजा मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ, मुझे एक मंत्र दे दो। जब अशाता कर्म का उदय आता है पिंटू भैया, जब अशाता कर्म का उदय आता है तब देवसा गुरु समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? देवसा गुरु समझ में आते हैं। आपके पुण्य का प्रभाव है, जो भूमि है वो साता दे रही है, साता दे रही है। जो नारकी हैं उनकी भूमि असाता दे रही है। नरक की भूमि स्पर्श करने मां से शेष बच्चों ने एक साथ डस लिया, ऐसा दुख होता है। आपके पुण्य का उदय है। किसका उदय है भैया? चश्मा वाले भैया क्या नाम है? अरविंद भैया, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अभी पुण्य का उदय। देव सा गुरु तीनों मिल गए। किसका उदय है? पुण्य का उदय है। और पुण्य समझ में आएगा, पुण्य की वृद्धि होगी, पुण्य फल अरिहंता, अरिहंत पद की प्राप्ति होगी। और पुण्य घट जाएगा तो आचार्य के संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। जो 4 शरण हैं, इन 4 शरण को जीवन में मत छोड़ना। कितनी शरण है? अरिहंते शरणम प्रपज्झामि, सिद्धि शरणम प्रपज्झामि, साहु शरणम प्रपज्झामि, और केवली प्रणतो धम्बो शरणम प्रपज्झामि। व्यक्ति पढ़ तो लेते हैं पर समझ में आता कि नहीं आता? पहले सबसे पहले जिनालयों पर श्रद्धा रखो। किस पर रखो? जिनालयों पर श्रद्धा रखो। जो पंच परमेष्ठी के पद हैं उन पर श्रद्धा रखो, तभी आपका धर्म ध्यान होगा। आपका मंदिर में धर्म ध्यान नहीं हो रहा तो घर में भी धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। वो मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ था। मुनिराज एक मंत्र दे दो, आपदा आएगी, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, मेरी आपदा समाप्त हो जाएगी। मुनिराज ने एक
कलम उठाई, उस कलम पर 2 शब्द लिख दिए। उससे कहा इस मंत्र को कब देखना है? जब आपदा आ जाए, तुम्हारे ऊपर आफत आ जाए, तब इस मंत्र को पढ़ना है, आपदा दूर हो जाएगी, आपदा दूर हो जाएगी। और कुछ दिन बाद काल का परिवर्तन हुआ, उसके ऊपर शत्रु ने चढ़ाई कर दी। किसने चढ़ाई कर दी? शत्रु ने चढ़ाई कर दी। भैया भाई शत्रु जैसा लग रहा है कि मित्र जैसा लग रहा है? बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? क्या नाम है? क्या नाम है? शैलेश भैया, बंटवारा हो गया कि नहीं हुआ? अब भाई भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? यदि भाई भाई जैसा लग रहा है तो समझ लेना धर्म ध्यान चल रहा है। और भाई भाई जैसा नहीं लग रहा है तो भी धर्म ध्यान नहीं चल रहा। अपने पुण्य पर विश्वास रखो। किस पर रखो? अपने पुण्य पर विश्वास रखो। यदि पुण्य में होगा कम भी मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा तो भाई से ज्यादा हो जाएगा। राम उस राजपथ का त्याग कर दिया और वन में चले गए, वन में चले गए। और जैसे ही वन में चले गए, लक्ष्मण वन में गए और जब अधिपति हुए तो 3 खंड का अधिपति बन गया। वो लक्ष्मण 3 खंड का अधिपति बन गया। आज जिनके अंदर धर्म ध्यान होता है उन्हें अपने पुण्य पर विश्वास होता है। आपको पुण्य पर विश्वास है कि नहीं है? हमें तो पुरुषार्थ पर विश्वास है। पुरुषार्थ करने के बाद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं पुण्य में कमी है। किस में कमी है? पुण्य में कमी है। और पुण्य रहेगा, कम पुरुषार्थ करोगे, कम पुरुषार्थ करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। उस पर चढ़ाई कर दी, उस राजा ने चढ़ाई कर दी। और वह राजा उस राज को छोड़ता हुआ, उसका सैन्य बल कमजोर था, उसका सैन्य बल कमजोर था। वो वहाँ से दौड़ता हुआ, वहाँ से दौड़ता हुआ और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया उसने उस पत्र को पढ़ा, उस मंत्र को पढ़ा। जैसे मंत्र को पढ़ा उसमें शब्द लिखे हुए थे, यह समय भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह समय बीत जाएगा, घबराओ मत, तो विपत्ति आई है और बीत जाएगी। तो उस राजा ने ये शब्द पढ़े, वो मौन हो गया और धीरे धीरे वो सैन वहां से निकल गया। काल का परिवर्तन हुआ, काल का परिवर्तन हुआ। उसका पुण्य बढ़ गया, उसने अपने सैन को मजबूत किया और पुनः चढ़ाई की। और गुरु के वचन याद आ गए, गुरु के वचन याद, उसने पुरुषार्थ किया और पुनः अपने राज को स्थापित कर लिया। या किसी भी दिगंबर संत, जो दिगंबर संत होते हैं, पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। जिन्हें भगवान की प्रतिमा है, पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। यदि आप उससे प्रभावित हो रहे हो तो पुण्य का असर हो रहा है। और पुण्य निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ है, निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ है। जब भरत चक्रवर्ती विश्वाचल पर्वत गया, उसको मान अभिमान था। क्या था? मान अभिमान था। और जैसे विश्वाचल पर्वत गया उसका मान समाप्त हो गया। 1 मंजिल मकान बनता है, 2 मंजिल मकान बनता है, 3 मंजिल मकान बनता है तो मान उत्पन्न होता कि नहीं होता? वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? बहू के कंगन बनते तो सास को कैसा लगता है, और सास के कंगन बनते तो बहू को कैसा लगता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे वात्सल्य भाव नहीं है वहाँ पे ईर्ष्या उत्पन्न होगी, देश का भाव उत्पन्न होगा, ममत्व का भाव उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न होगा। और जहाँ पर प्रेम वात्सल्य है, प्रेम वात्सल्य है, चिंतन होगा, इसके पुण्य का उदय है, इसके पुण्य का उदय है, इसको सामग्री मिल रही है, और मेरे पाप का उदय है, इसलिए मुझे वस्तु का अभाव हो रहा है। चिंतन करो, अपने पुण्य पाप करो, और पुण्य पाप का चिंतन करोगे तो ईर्ष्या नहीं होने वाली, प्रेम वात्सल्य बढ़ने वाला है।
यदि चिंतन नहीं होगा तो राग देश बढ़ेगी। राग देश दो दीर्घा आचार बर के रहे। राग देश दो दीर्घ संसार के कारण है। किसके कारण है? संसार के कारण है। जब राग देश समाप्त होते हैं, राग देश समाप्त होते हैं, वहाँ पे संसार घटना प्रारंभ हो जाता है। जो राग का त्याग नहीं कर सकते तो राग के आगे धर्मानुराग जोड़ दो। धर्मानुराग होगा तो पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। और जहाँ पे देश की भावना उत्पन्न हो जाए वहां पे मध्यस्थ भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? मध्यस्थ भाव होगा। जिसका स्वभाव विपरीत है, जिसका स्वभाव विपरीत है, आचार वर्ग करे जो धर्म से विपरीत है, विपरीत स्वभाव मध्यस्थ भावो, जिनके स्वभाव विपरीत हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? मध्यस्थ भाव होना चाहिए। तभी पुण्य का संचय होगा। वो भरत चक्रवर्ती जैसी विश्वाचल पर्वत पर पहुंचा, उसने उस पर्वत की दशा को देखा। कितने असंख्यात चक्रवर्ती हो गए, अनंत चक्रवर्ती हो गए, स्थान नहीं है, नाम लिखने के लिए स्थान नहीं है। तब उसको भान हुआ कि अनेक चक्रवर्ती हो गए, उसका मान समाप्त हो गया। भैया किसी को छोटा मत समझना। जो बेर बेर भी नहीं खाते वो बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते वो बेर बेर भी नहीं खाते हैं। क्योंकि जब पुण्य बढ़ता है, जीव का पुण्य बढ़ता है तो धनवान बनता है, प्रतिष्ठावान बनता है। और पुण्य मलिन होता है, पुण्य मलिन होता है तो प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, धन समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उन पर घास जमी हुई है। क्या जमी हुई है? घास जमी हुई है। उनने कहीं ना कहीं अभिमान किया, उनने कहीं ना कहीं अभिमान किया। उनके जो कुटुंबी हुए हैं वो पाप का संचय किया, उनने पाप का संचय किया। तो बड़े बड़े महल थे, उन पर घास जमी हुई है। भैया घास जमाना हो तो अभिमान करना, त्रियंच बनना हो, नारकी बनना हो तो अभिमान करना। यदि आपको मनुष्य बनना है, अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है तो क्षमा के भाव को उत्पन्न करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया श्वास आ रही हो जा रही है, मनुष्य पर्याय की श्वास है। भाई अहिमेंद्र भी तरस रहा है, वो सौधर इंद्र भी तरस रहा है। कब मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब मनुष्य पर्याय मिलेगी? हम संयम को धारण करेंगे, तपसा निर्जरा, और तप से कर्मों की निर्जरा करेंगे और निर्लिप्त होकर अनंत सुख का भोग करेंगे। भैया चामुंड राय वो कलश लिए हुए वो जल डाल रहा था। क्या डाल रहा था? जल डाल रहा था। अतिशय प्रकट हो गया, वो जल रुक गया। आपका पुण्य रुका कि नहीं रुका? व्यक्ति आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, दुकान नहीं चल रही है। 10 साल पहले तो अच्छी दुकान चलती थी, 10 साल पहले शरीर अच्छा निरोग था, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। आचार वर्ग के रहे, कहीं ना कहीं आपने पाप का संचय किया है, पाप का संचय किया है, मान को बढ़ाया है, अभिमान को बढ़ाया है। कहीं ना कहीं आपने धर्म को छोड़ा है, इससे पाप का संचय हो रहा है। विशुद्धि बढ़ना चाहिए, और जहाँ पे विशुद्धि बढ़ती है वहाँ पे पुण्य का संचय होता है, और जहाँ पे विशुद्धि का ह्रास होता है वहाँ पे पाप का संचय होता है। वो चामुंड राय अभिमान से भरा हुआ था और अभिषेक कर रहा था, जल की बूंद नीचे नहीं आई। वो बुढ़िया कटोरे में जल लिए हुए थी, और जैसे उसका जल डाला गया पूरा जल नीचे आ गया, पूरा जल नीचे आ गया। जहाँ पे सरलता थी, जहाँ पे सरलता थी, सरल स्वभावी होता के घर बहु संपदा। आचार वर्ग करे, जहाँ पे सरलता होती है वहीं पर धर्म ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है, और निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ होता है। चामुंड राय को समझ में आ गया ये मान का ही परिणाम है, ये अभिमान का ही परिणाम है, जिसके कारण मैंने जिन बिंब स्थापित किया, जिन बिंब स्थापित किया, और ये बात रख दी, सबसे पहले अभिषेक मैं करूँगा, सबसे पहले अभिषेक मैं करूँगा। अतिशय प्रकट हो गया, वो जल नीचे नहीं आए। कभी मान उत्पन्न मत करना। आप किसी वेदी पर पूजा करते हो,
किसी जिनालय में पूजा करते हो, मान उत्पन्न मत करना। सबसे पहले जिन बिम मैं उठाऊंगा, सबसे पहले अभिषेक मैं करूंगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं भाभी पाप का आश्रय हो सकता है। किसका आश्रय हो सकता है? पाप का आश्रय हो सकता है। पहले मानव बनो। क्या बनो? पहले मानवता आएगी तभी धर्म श्रावक धर्म आएगा। और मानवता नहीं आएगी तो श्रावक धर्म आने वाला नहीं। पहले मानव बनना पड़ेगा और फिर श्रावक धर्म उतरेगा। तो श्रावक धर्म उतरेगा तो चौथा गुण स्थान मिलेगा, और चौथा गुण स्थान होगा तो सुउपयोग होगा। मिथ्यात गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में और मिश्र गुण स्थान में नियम से अशुभ उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? अशुभ उपयोग होता है। और चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में नियम से शुभ उपयोग होता है। अब तो व्यक्ति स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं। किसका परिवर्तन कर रहे हैं? भोपाल वाले सोच रहे इंदौर में सुख है, इंदौर वाले सोच रहे कि बंबई में सुख है, बंबई वाले सोच रहे कि अमेरिका में सुख है, और अमेरिका वाले क्या सोच रहे? चांद पर सुख है। स्थान का परिवर्तन हो रहा है। किसका परिवर्तन है? गुण स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। गुण स्थान का परिवर्तन हो जाएगा तो सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। गुण स्थान का परिवर्तन करो और गुण स्थान का परिवर्तन होगा तो सुख का अनुभव। तो अपने स्थान का परिवर्तन करने से सुख नहीं होता। आप सोचो कि चौक के मंदिर में मन नहीं लग रहा है, अब झन्नों के मंदिर में मन लगेगा। झन्नों के मंदिर में मन नहीं लग रहा है, सम्मेद शिखर में मन लगेगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि संक्लेश परिणाम है, संक्लेश परिणाम है तो सम्मेद शिखर में भी अशुभ कर्म का आश्रय हो सकता है, अशुभ कर्म का आश्रय हो सकता है। और विशुद्धि बढ़ी हुई है, विशुद्धि बढ़ी हुई है। वो मानतुंगाचार्य जेल के अंदर थे। किसके अंदर थे? जेल के अंदर थे। उनने भक्तांबर की रचना की, भक्तांबर की रचना की और ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी, निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ किया, निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ किया। 48 ताले भी टूट गए। कितने ताले टूट गए? 48 ताले टूट गए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पर विशुद्धि होती है अशुभ कर्म अपने आप टूट जाते हैं। भैया संक्लेश बढ़ रहा है कि घट रहा है? इन माओं से पूछो, संक्लेश बढ़ रहा है कि घट रहा है? निरंतर संक्लेश बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है संक्लेश बढ़ रहा है। जहाँ पे विशुद्धि बढ़ना चाहिए, जहाँ पे विशुद्धि बढ़ना चाहिए, जहाँ पे निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ होना चाहिए, लिप्त होने का पुरुषार्थ। एक पूजा कम करना, एक उपवास कम कर लेना, एक व्रत कम कर लेना, सबसे पहले अपने अंदर विशुद्धि को प्रकट कर लेना। और विशुद्धि होगी यदि आप एक उपवास भी करोगे, एक उपवास भी करोगे तो उसका अनंत गुणा फल होगा। और आपने संक्लेश कर लिए, संक्लेश कर लिए और 10 उपवास भी कर लिए तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ पे विशुद्धि का ह्रास होता है वहाँ पे पुण्य का संचय नहीं होता, वहाँ पे पाप का संचय होता है। भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। वो भरत चक्रवर्ती अपनी माँ के पास खड़ा था, अपनी माँ के पास खड़ा था, माँ से कह रहा था मैं तो उद्दिष्ट भोजी हूँ। कैसा भोजी हूँ? उद्दिष्ट, झूठन को ग्रहण कर रहा। माँ कह रही है बेटा ये अनादि से चला आ रहा है। उसे बैराग उत्पन्न हो गया और राज को भोग रहा था, राज कर रहा था और राज से लिप्त नहीं था। राजा भैया संसार में कोई मेरा नहीं है, ऐसी भावना प्रकट होगी। ये सब संयोग संबंध हैं। कौन से संबंध हैं? संयोग संबंध हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक संयोग संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है और एक तादात्म्य संबंध होता है। मेरा किससे संबंध है? मेरे आत्मा के गुणों से संबंध है। जहाँ पे ऐसी भावना होती है, जहाँ पे ऐसी भावना होती है और निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ होता है। और संयोग संबंध को ही सर्वथा अपना मान लिया, सर्वथा अपना मान लिया तो न राग घटने वाला है न देश घटने वाला है। जैसे उपचार के व्यवहार हैं, ये पिता मेरे हैं, ये भाई मेरे हैं, ये बंधु मेरे हैं, सब उपचार के व्यवहार है। उपचर्य
सद्भूत उपचरित व्यवहार न से, ये सब तुम्हारे हैं। ये घर तुम्हारा है, ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये वस्त्र तुम्हारे हैं, ये देश तुम्हारा है, सब उपचार से चल रहा है। वास्तव में आत्मा का गुण ही तुम्हारा है। कौन है? भरत चक्रवर्ती को जब भान हो गया, उसने संयम को धारण किया, वो अंतर मूर्त में छपक श्रेणी पारण हो गए। कितना समय लगा? महातंत्र मूर्त लगा, और छपक श्रेणी पारण हुए, और निर्लिप्त थे, राज का भोग करते थे, राज का भोग करते थे, पर आसक्ति नहीं थी। आपको आसक्ति है कि नहीं? भैया रात्रि में भोजन करते कि नहीं करते? अवक्ष पदार्थ का सेवन करते कि नहीं करते? आपके धन की सीमा है कि नहीं है? यदि धन की सीमा है तो आपके अंदर आसक्ति नहीं है, और धन की सीमा नहीं है, धन की सीमा नहीं है तो आसक्ति बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है। अभी आश्रव चल रहा है। इस संसार में जितना भी धन है सबका आश्रव चल रहा है। भैया पिंटू भैया, यदि सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है तो निर्लिप्त होना पड़ेगा। ये संसार के संबंध है, ये संसार के संबंध है, उससे निर्लिप्त होना पड़ेगा। जब निर्लिप्त हो गए तभी आचार वर्ग रहे और निर्लिप्त अवस्था मिलेगी, अरिहंत अवस्था मिलेगी। वह भरत चक्रवर्ती अंत मुहूर्त में उन्हें 63 प्रगतियों का क्षय किया, छपक श्रेणी पार हुए, और 63 प्रगति का क्षय कर कर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पर निर्लिप्त अवस्था होती है। भरत चक्रवर्ती को तो समझ में आ गया, चामुंड राय को समझ में आ गया, उस राजा को समझ में आ गया। आपको भी समझ में आ जाए कि हम निरंतर अशुभ कर्मों से नहीं बंधे। आप सबसे पहले मंदिर में आते हैं, राग देश की परिणति नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? राग देश की परिणति नहीं होना चाहिए। आप मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, मेरा संबंध तो भगवान से है, भगवान के गुणों से संबंध है, और कि संसार में किसी जीव से संबंध नहीं है। तो आचार वर्ग के रहें, ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। जो असाता कर्म है उस प्रगति का परिवर्तन हो जाएगा। सीता से कहा गया इस अग्नि कुंड में प्रवेश करना है। किस में प्रवेश करना है? अग्नि कुंड में। उसने पति को नहीं कोसा, उसने नगर वासियों को नहीं कोसा, उसने अपने कर्म को कोसा। किसको कोसा? पूर्वपार्जित कर्म का ही फल है जो अग्नि में प्रवेश करना पड़ रहा है, अग्नि में प्रवेश करना पड़ रहा है। उसने विशुद्धि को बढ़ाया, उसने विशुद्धि को बढ़ाया। जो असाता कर्म था उसका संक्रमण कर दिया, उसका संक्रमण कर दिया। असाता की प्रगति साता में परिवर्तित हो गई। उन देवों का सिंहासन भी चलायमान हो गया। जो अग्नि का कुंड था वो सरोवर में परिवर्तित हो गया, कमल की रचना हो गई, वो सिंहासन की रचना हो गई। आचार्य वर्ग रहे, जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है वो देवों के द्वारा पूज होती है। कुछ जो स्त्री होती है, जो कुलवंती नारी होती है, एक घर का दीपक नहीं होती, वो तो दोनों घर का दीपक होती है। एक घर का दीपक नहीं है, वो दोनों कुल का दीपक है। और जब ये चारित होता है, जब ये चारित होता है दोनों कुल का यश फैलता है। और जब ये कुचारित होता है वहां पे दोनों कुल का अपयश फैलता है। अब तो होड़ लगी हुई है। किसकी होड़ लगी हुई है? जॉब की होड़ लगी हुई है। आचार वर्ग के रहे हैं, आप अपने जो कुल का चारित है, जो कुल का चारित है उसको मलिन कर रहे हो, मलिन कर रहे हो। जो जैनत्य है वो समाप्त हो रहा है, जो घर की मर्यादा है वो समाप्त हो रही है। क्योंकि जो नारी होती है वो एक रत्न होती है। चक्रवर्ती का एक रत्न थी पटरानी। कौन थी? पटरानी रत्न थी। और जो रत्न होता है वो घर के अंदर शोभा देता है, और रत्न घर से बाहर जाता है तो आचार वर्ग रहे, वो घर की मर्यादा, घर की जो घर की शोभा है वो समाप्त हो जाती है, वो जैनत समाप्त हो जाता है। तो उसको तो समझ में आ गया। किसको समझ में आ गया? भरत चक्रवर्ती को समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया भरत चक्रवर्ती को जो रत्न था वो घर में शोभायमान रखता था, शोभायमान रखता था। वो जो रत्न है वो चला जाएगा। मैं विचार करता हूँ आज से 50 वर्ष पूर्व क्या होगा, जैन समाज का क्या होगा, जैन संस्कृति का क्या होगा, जैनत्व का क्या होगा।
क्योंकि जो गुल का दीपक है वो घर से बाहर रखा जा रहा है, घर से बाहर रखा जा रहा है। जो घर की मर्यादा है, जो घर की शुद्धि है, वो समाप्त हो रही है। इन माओं का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, रसोई से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? यदि आपकी रसोई शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध है, और रसोई अशुद्ध है तो आपका मन अशुद्ध है। यहाँ पे 10 पूजा कर लेना, कितना भी अभिषेक देख लेना, कितना भी स्वाध्याय कर लेना, जो पुण्य का संचय हो रहा है। अभी गज स्नान चल रहा है। कौन सा स्नान चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। यहाँ पे अहिंसा धर्म के गुणगान कर रहे हो और रसोई में जाकर हिंसा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रसोई में हिंसा कर रहे हो। और जिसकी रसोई अशुद्ध है, उसका मन अशुद्ध है, उसका वचन अशुद्ध है, उसकी काया अशुद्ध है। और जहाँ पे अशुद्धि होती है वहाँ पे विशुद्धि नहीं होती, वहाँ पे तो पाप का संचय होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। अब वाणी कैसी है? वो तो बहू जानती हो, सास जानती। कौन जानती है? सास बहू जानती है, क्योंकि अशुद्ध भोजन का प्रभाव है। उस अशुद्ध भोजन का प्रभाव है, और भोजन की शुद्धि होगी तो मधुरता आएगी, व्यवहार में मधुरता आएगी, वात्सल्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि जैसा अन्न होगा उसका प्रभाव दिखेगा। वो सीता शुद्ध भोजन करती थी, उसका ही प्रभाव था। किसका प्रभाव था? उस सील का ही प्रभाव था कि अग्नि परिवर्तित हो गई, अग्नि परिवर्तित हो गई। वो महासती थी, उस वन में भी उसने, उस वन में भी मुनिराज को आहार दिया। अब तो मुनिराज आते तो सोचना पड़ता है, समाज के व्यक्तियों को सोचना पड़ता है। मुनिराज आए हैं, इनकी चर्या का पालन कैसे होगा, इनकी चर्या का पालन कैसे होगा, क्योंकि आपकी रसोई अशुद्ध हो गई है। क्या हो गई है? रसोई अशुद्ध हो गई है। उस सीता ने उस स्त्री पर्याय में मुनियों को आहार दान किया, आहार दान किया, और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया। उसने सकल चारित्र को धारण किया, उपचार से सकल चारित्र को धारण किया, संलेखना मरण किया, निरतिचार पूर्वक चारित्र का पालन करते हुए संलेखना मरण किया, और स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, और जाकर अहिमेंद्र हो गई। और वहाँ से चलकर आएगी, पुरुष पर्याय को धारण करेगी, कर्मों का क्षय कर कर वो निर्लिप्त होकर अनंत सुख का भोग करेगी। अंत में ये भावना भाते हैं, आप भी अपने जैनत्व को समझें, जैन संस्कार को समझें, जैन संस्कृति को समझें। और जहाँ पे जैनत्व होता है, जैन संस्कृति होती है, वहीं पर धर्म होता है, वहीं पर पुण्य का आश्रय होता है। और जहाँ पे जैनत्व जैन संस्कृति नहीं होती, वहाँ पे पाप का आश्रय होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।